हेलो बच्चों। तो आज आपका टॉपिक है लेवल्स एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्या है लेवल्स एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट? मतलब मेन ये है कि मैनेजमेंट के कितने तो लेवल हैं एंड फंक्शंस क्या है मैनेजमेंट के। तो फर्स्ट है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए क्या है, देखिए all the employees working in organization can be divided into two categories। कौन सी? मैनेजरियल एंड नॉन मैनेजरियल। मैनेजरियल में क्या होते हैं, इसमें कौन से आता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये क्या होते हैं? जिनकी कंपनी होती है, हेड ऑफ कंपनी, जिनकी क्या होती है? कंपनी होती है। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, जो से इनके नीचे जो मैनेजर होते हैं ना, हर एक का सेल मैनेजर अलग होता है, फाइनेंस मैनेजर होते हैं, सुपरवाइज़र, इनके नीचे क्या होते हैं? सुपरवाइजर्स। ये क्या देखते हैं कि किसने काम अच्छा किया या नहीं किया। तो क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड मैनेजर बिकॉज दे मैनेज सम और द अदर पर्सन। ये क्या करते हैं? ये खुद भी मैनेज करते हैं और या किसी और को भी मैनेज करते हैं कि कंपनी में काम कैसे चलता है या नहीं, ये सब देखते हैं। एक होता है नॉन मैनेजरियल मेंबर, जो मैनेज नहीं करते, कामों को क्या नहीं करते? मैनेज, लेकिन वो काम करते हैं। क्या आता है? इन दिस कैटेगरी वर्कर्स आर इंक्लूडेड। वर्कर्स मतलब जो नीचे प्लेटफॉर्म एरियाज पे होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? द प्लेस एट विच सच एम्प्लॉयज वर्क इज़ नोन एज प्लेटफॉर्म एरिया। प्लेटफॉर्म मतलब सबसे नीचे वाला एरिया। ये देखो वर्कर, ये लोअर लेवल मैनेजर, ये क्या है? मिडल, ये क्या है? टॉप। समझाए? एज दे आर एट द लोअर लेवल ऑफ द चेन इन द ऑर्गेनाइजेशन, दे डू नॉट हैव एनी सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट्स मतलब इनकी हेल्प के लिए कोई और दूसरा पर्सन नहीं होता, इनको अपना अपना काम अकेले ही करना होता है। समझ आगे? यस। क्या है? नंबर ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कितने लेवल ऑफ मैनेजमेंट है? 3 टाइप के मैनेजमेंट है। देखिए, टॉप लेवल, मिडल, लोअर लेवल। कितने टाइप के हो गए? 3, टॉप, मिडल, लोअर। समझ आगे? अब देखिए टॉप में क्या क्या आते हैं, उनके क्या क्या काम होता है। टॉप में आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एक्सेट्रा आते हैं ना, आर इंक्लूडेड। CEO कैन बी ए सिंगल पर्सन और ए कमेटी ऑफ ऑफिसर। कहते हैं या तो ये अकेला हो सकता है, ये क्या हो सकती है? एक ऑफिसर्स की कमेटी हो सकती है। CEO कैन बी कॉल्ड बाय मेनी नेम्स लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट। कहते हैं CEO को कई नाम से बुलाया जाता है। टॉप मैनेजमेंट के पास क्या काम होता है? मैनेजमेंट ऑफ अथॉरिटीज़, वो सब कामों को देखते हैं। बिकॉज ऑफ दिस अथॉरिटीज़, ऑफिसर ऑफ दिस लेवल्स आर अकाउंटेबल टू ओनर और शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। कहते हैं कि जो भी ऑफिसर होते हैं ना, वो सब क्या है? इनको जवाब देते हैं सब कुछ। तो इनके क्या क्या वर्क्स हैं, फंक्शंस क्या हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के? डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करते हैं। मीन ये ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्टिव कैन बी सेट इन द फॉलोइंग ईयर। क्या कहते हैं कि इस साल क्या होनी चाहिए? सेल हमारी इतनी होनी चाहिए। ये क्या किया इन्होंने? सेट किया ऑब्जेक्टिव को। पॉलिसीज़ बनाते हैं किसके लिए? कंपनी के लिए, कि इसमें क्या सेल ही होएगी, ओनली क्रेडिट सेल नहीं होएगी, मतलब हम कोई भी काम उधारी पे नहीं करेंगे। तो इन्होंने क्या बना दी है? पॉलिसी होगी ना। एक्टिविटीज़ करते हैं, डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज़। कहते हैं कि फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव आर फेस्ड सच एज सेल, परचेज, एडवर्टाइजमेंट। असेंबलिंग रिसोर्सेज। कहते हैं कि ये हर एक रिसोर्सेज हैं, जो भी हमने काम करना है उसके लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। मशीन चाहिए, लेबर चाहिए, लैंड चाहिए। तो ये क्या कहते हैं? इकट्ठा करते हैं उन साधनों को। कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस, जो उनकी वर्क परफॉर्मेंस है उनको भी क्या करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं कि कंपनी में जो भी हो रहा है, अगर हम डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए तो काम को भी क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए। अप्रूविंग बजट, ये क्या कहते हैं? बजट प्रिपेयर बाय डिफरेंट मैनेजर। कहते हैं कि जो भी डिफरेंट मैनेजर के बारे डिफरेंट मैनेजर के द्वारा बनाया जाता है ना, क्या बजट बनाया जाता है, तो उसको भी क्या देते हैं? अप्रूवल, कि हाँ ये सही है या नहीं है। अब क्या आता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब क्या है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट।
मिडल लेवल किन दोनों के बीच में बैठे हैं, ये देखिए टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। ये तो इनको देते हैं काम, ये किनको देंगे, इनको। समझ आया? मतलब जो भी ऊपर से बात आती है कि तुमने ये करना है, ये यहाँ पे देंगे, ये किनको देंगे, इनको। देखिए अब क्या है, मिडल लेवल मैनेजमेंट लाइज बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। अंडर दिस डिविजनल हेड्स, डिपार्टमेंटल हेड्स, डेप्यूटी डिपार्टमेंट हेड्स, इनमें ये सब चीज़ें आती है। इनके क्या फंक्शन है ये देखें। इंटरप्रिंटिंग पॉलिसी कहता है कि जो भी टॉप लेवल मैनेजर्स ने पॉलिसी बनाई है उनको वो क्या करते हैं, आगे लागू करते हैं। कि अब उन्होंने बोला था कि सेल पॉलिसी में ओनली कैश सेल होगी, तो ये क्या कहेंगे, आगे भी क्या करेंगे, कैश सेल ही यूज़ करेंगे, क्रेडिट सेल नहीं होगी। अब कहते हैं सेकंड, प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। क्या कहता है, एवरी मिडल लेवल मैनेजर प्रिपेयर आउटलाइन ऑफिस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करता है, जो जो उसको चाहिए वही वही वो लेगा। अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़ को क्या करता है, वो अपॉइंट करता है। मान लो किसी सेल मैनेजर है तो सेल के लिए किसी व्यक्ति को लेगा कि वो क्या कर सके, अच्छी सेल। इशूइंग इंस्ट्रक्शन, वो उसको बताएगा सेल वाले पर्सन को कि तूने क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या देगा, उसको इंस्ट्रक्शंस देगा। मोटिवेट करेगा एम्प्लॉयज़ को ताकि वो काम क्या कर सके अपना अच्छे से अच्छा, और कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को क्या कर सके वो अचीव। क्रिएटिंग कोऑपरेशन, अगर कोऑपरेशन नहीं होगा तो कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएगी। तो वो क्या चाहिए, कोऑपरेशन क्या करता है, मैनेजर का क्या काम है, सब में कोऑपरेशन लाना। थर्ड क्या है, लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये क्या होता है, सबसे नीचे वाला मैनेजर होता है। तो इस पर क्या होता है, इट इज़ आल्सो नोन एज सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। अंडर दिस वेरियस फोरमैन एंड सुपरवाइजर्स आर इंक्लूडेड। कहता है कि फर्स्ट लाइन मैनेजर भी इनको बोलते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवेंस। कहता है कि इसमें क्या करता है, ये कहता है कि लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं वो ना डायरेक्ट उनके उसमें होता है कंटेक्ट में, किसके, वर्कर। तो वर्कर को ना वो अच्छे से सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अगर कोई सी भी बात होती है वो खुद ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं। दे देमसेल्फ सॉर्ट आउट ऑफ द ऑर्डिनरी प्रॉब्लम्स। कोई छोटी मोटी बात होती है तो वो खुद ही कर लेते हैं सॉर्ट आउट। लेकिन कोई अच्छी हाई लेवल की होती है तो वो कहाँ भेज देते हैं, मिडिल लेवल पर भेज देते हैं, मिडिल लेवल पे। अब सेकंड क्या है, इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट। वो ये भी ध्यान रखते हैं कौन, लोअर लेवल मैनेजमेंट, कि वर्कर्स को क्या मिल रहा है, अच्छा वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वेंटिलेशन, ये सब कुछ क्या है, प्रोवाइड है या नहीं है। सेफ्टी और वर्कर्स, वो क्या देखते हैं कि वर्कर्स की सेफ्टी है या नहीं है, कि मीन वहाँ पे कोई आग लगने का डर नहीं है, या उनके अगर मेडिकल अच्छा नहीं है तो उसकी मेडिकल प्रोवाइड हो, सब कुछ ही। हेल्पिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट, दे हेल्प मिडिल लेवल मैनेजर इन द रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग या प्रमोटिंग एम्प्लॉयज़, इनवाइटिंग सजेशन। वो कहता है कि कोई भी काम करने के लिए ना तो वो सजेशन भी लेते हैं। जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो किन से सजेशन लेते हैं, वर्कर से, कि ये काम ठीक है या नहीं है इनका। आप भी बताएं हम। क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशंस, क्या है इनके बीच में अच्छा संबंध हो आपस में। अब क्या है बच्चों, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या क्या काम हैं, देखिए 5 है इसके, कौन कौन से हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। समझाए ना। तो फर्स्ट है प्लानिंग, इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड। कहते हैं कि कोई भी चीज़ हाथ में लेने से पहले, करने से पहले क्या है, हमें सोचना। प्लानिंग तो वही है, हर एक चीज़ में क्या होती है, प्लानिंग होती है। कहते हैं कि इन अदर वर्ड्स प्लानिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ ए फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव ए डिज़ायर रिजल्ट। क्या कहता है कि किसी भी काम करने के लिए, प्राप्ति के लिए क्या है, हमें प्लानिंग करनी होती है। If before the commencement of a job all these points are not contemplated, then the objective of business cannot be achieved। कहता है कि
ये देखो क्या था, व्हाट शुड बी डन, हमें क्या करना चाहिए, हाउ इट शुड बी डन, ये कैसे होगा, हु शुड डू इट, ये कौन करेगा। कहते हैं कि किसी भी काम करने से पहले इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अब क्या है इसकी बिलोंग प्रोसेस प्लानिंग की, क्या है फर्स्ट सेटिंग ऑब्जेक्टिव। बच्चे ये आपका अलग से ये एक चैप्टर आएगा तो उसमें अच्छे से समझाया जाएगा आपको कि ये सब पॉइंट्स क्या हैं। आगे है ऑर्गेनाइजिंग, क्या है ऑर्गेनाइजिंग। अब कहता है कि प्लानिंग तो क्या सिर्फ सोचना है, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग क्या है, किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, कि मतलब प्लानिंग तो हमने सोच लिया हो गया, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग क्या है, ये देखिए क्या है, इन ऑर्डर टू मेक द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आगे देखिए, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ रोल इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग इज जस्ट पुट सम आइडिया इन राइटिंग। कहता है प्लानिंग तो क्या है, सिर्फ लिखना है, बट टू कन्वर्ट दैट आइडिया इनटू रियलिटी, मतलब रियलिटी में असलियत में अगर हमने उसको बदलना है तो एक ग्रुप ऑफ पीपल इज नीडेड। क्या है, कई लोगों की जरूरत होएगी, उसमें होएगी ना। जैसे कि उसके लिए क्या, द होल प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस स्मॉल जॉब में चाहिए टू असाइन दीज जॉब्स टू डेस्टिनेटेड पोस्ट, मतलब कि हर एक काम को हर एक छोटी छोटी चीज़ों में बदलना है। उसके लिए डिपार्टमेंट चाहिए होंगे, राइट्स चाहिए होंगे, सब कुछ क्या चाहिए, ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयज़ चाहिए होगी टू बी अपॉइंटेड एट वेरियस पोस्ट। समझा ना कि हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है। हमने डिपार्टमेंट भी बना लिए, सेल ऑफिसर है, ये वाला डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, लेकिन अब क्या ऑर्गेनाइज हो गया कि एक कंपनी भी खोल ली, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी बना दिया, CEO कौन है ये भी सोचना है। तो अगला क्या है, स्टाफिंग क्या होता है कि जो से वो खाली पद थे ना, कौन से खाली चीज़ें थी, डिपार्टमेंट थे, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, तो उनको भरना भी तो है, कोई काम भी तो करेगा उन पे, है या नहीं है। तो ये है, इट रेफर्स टू फिलिंग एंड कीपिंग फिट द पोस्ट विद पीपल। क्या है, भरना है किसके, पीपल के द्वारा पोस्ट को भरना है। इन प्लानिंग आइडियाज आर गिवन इन रिटन शेप। प्लानिंग में तो क्या है, उन्हें लिखा जाता है। ऑर्गेनाइजिंग कहती है विद द ऑब्जेक्टिव कन्वर्टिंग दीज आइडियाज इनटू रियलिटी। कहते हैं कि आइडियाज़ को रियलिटी में बदलने के लिए हमें क्या है, वेरियस पोस्ट चाहिए होती है। वेरियस पोस्ट के बाद ऑर्गेनाइजिंग में वेरियस पोस्ट हो गई, अब इनको भरना है तो वो क्या होगी, स्टाफिंग में क्या है, लोगों को अपॉइंट किया जाएगा काम करने के लिए, हो जाएगा। आगे क्या है, डायरेक्टिंग। क्या करनी है, डायरेक्टिंग करनी है, मतलब कि क्या है, इट रेफर्स टू इंस्ट्रक्शंस। लोग भी आ गए हैं इसमें, अब क्या लोगों को इंस्ट्रक्शंस देनी है, तुमने क्या काम करना है क्या नहीं करना। गाइडिंग, उनको अच्छे से समझाना है, कम्युनिकेट, उनसे बातचीत करनी है। और क्या, इंस्पायरिंग, उनको इंस्पायर करना है ताकि वो अच्छे से अच्छे काम कर सके। समझाइए नहीं है। इसमें 4 पॉइंट्स होते हैं, कौन से, सुपरविज़न, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन। सबसे पहले क्या है, सुपरविज़न। इट रेफर्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस। सो कहते हैं कि इसमें जो भी रूटीन का वर्क करता है ना, पर्सन वर्कर, उनको क्या है, गाइड करना, उसको अच्छे से देखना है कि काम सही ढंग से किया है या नहीं किया। सुपरविज़न इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग। जैसे कि बच्चों, अब देखिए, अब हमने आपको काम दिया तो हम देखते हैं ना कि आपने काम ढंग से किया या नहीं किया, तो ये क्या है, हमारी सुपरविज़न है आपके ऊपर। सेकंड है कम्युनिकेशन। अब जो भी है वो क्या है, कम्युनिकेशन करनी चाहिए आपस में। क्या है, इट रेफर्स टू एन आर्ट ऑफ ट्रांसफरिंग फैक्ट्स, आइडियाज़, फीलिंग। क्या है कि किसी पर्सन में क्या है, हमारे फैक्ट्स को बताना, आइडियाज़ को बताना, फीलिंग्स को बताना, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड मेकिंग हिम अंडरस्टैंड देम, उनको अच्छे से समझाना है। ए मैनेजर हैज़ टू कंटिन्यूसली टेल हिज सबऑर्डिनेट। एक मैनेजर का काम है उसको साथ साथ बताना है क्या करना है, कैसे करना है, एंड व्हाट टू डू वेरियस थिंग एंड व्हेन टू डू, और कब करना है। ये किसके द्वारा संभव है, कम्युनिकेशन के। एक है लीडरशिप, लीडरशिप होनी चाहिए। अगर लीडरशिप नहीं होगी तो कोई भी काम आसानी से नहीं हो पाएगा। उनके लिए वो होनी चाहिए लीडरशिप। लीडरशिप मतलब मैनेजर स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए और नॉर्मल भी होना चाहिए। अगर स्ट्रिक्ट है तो पर्सन जो वर्कर्स हैं उसके नीचे वो काम को क्या लेंगे, सीरियसली लेंगे, अदरवाइज वो सीरियसली नहीं लेंगे। आगे है मोटिवेट। हमें जो वर्कर्स हैं उनको टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, मोटिवेट। ये 2 टाइप से होता है। एक तो उनकी अच्छाई करके कि हाँ ये तो पर्सन बहुत अच्छा है। एक क्या है, देखिए
एक तो है मॉनेटरी मतलब पैसे वाली, एक है नॉन मॉनेटरी मतलब एक तो मत चाहेगा कि उसकी ओनली प्रमोशन कर दें बट उसकी सैलरी इंक्रीज़ ना कर, और एक है मॉनेटरी मतलब इसमें क्या है, अगर उसकी सैलरी 10,000 है तो अब कितनी हो जाएगी 15,000। तो ये क्या मोटिवेशन होता है ऐसे इंसान, वो काम क्या करता है अच्छे से अच्छा। लास्ट में क्या है कंट्रोलिंग, इसमें क्या होता है कंट्रोल होता है हर एक चीज़ का, कि इसमें क्या है प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड को हमने अब से, इसमें क्या होता है कंट्रोल में बेटर देखिए सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, हमने पहले सेटिंग किए थे कि हमने 100 बुक्स एक दिन में बनानी है, लेकिन मेजरमेंट और एक्चुअल परफॉर्मेंस अब हम देखेंगे। हमने सेटिंग तो ये किया था कि एक दिन में 100 बुक्स बनेंगी, लेकिन मेजरमेंट है कि बनती कितनी है एक दिन में वो देखेंगे। मान लो 90 बनती हैं। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड मतलब क्या है कि है इन्होंने कंपैरिजन करना है कि इसका एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी थी सेटिंग कितनी 100 की, लेकिन बनी कितनी है 90 की। एनालिसिस डेविएशन देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि 100 बननी थी 90 क्यों बनी है। टेकिंग करेक्टिव एक्शन, अब आगे से 90 ना बन के कितनी बने 100, तो हम क्या लेंगे टेकिंग करेक्टिव एक्शन, सही से उसका एक्शन लेंगे। तो ये बच्चे ये आपका आज चैप्टर हो गया कंप्लीट। थैंक